नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना। एयर स्ट्राइक तो आप समझ ही रहे हैं, सबसे पहले एयर स्ट्राइक रशिया और अमेरिका ने करनी शुरू की थी। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अपने कब्जे के दौरान की थी, जिस समय वो ढूंढ रहे थे अलकायदा वालों को। तो ये जो कुछ भी चल रहा है उसमें फिर भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बोथ स्ट्राइक और पता नहीं कौन कौन सी स्ट्राइकें की। पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। इमरान खान लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, अपनी इवन पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत कुछ भयंकर कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा कुछ भयंकर कर सकता है। ये तब उनको एहसास हुआ जब पुलवामा या फिर पठानकोट की घटनाओं के बाद भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया। उनके जो आतंकवादी सेंटर्स थे उनको गिराया और गिराने के अलावा उनकी वीडियो भी बनाई। हालांकि उस विषय पर भारत में प्रश्न पूछने वालों की कमी नहीं थी, भारत में तो ऐसा ही होता है। खैर, लेकिन पाकिस्तान की एक खूबी रही है और वो खूबी पाकिस्तान की ये रही है कि पाकिस्तान में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है और आर्मी उसमें इन्वॉल्व होती है या आर्मी उसको सपोर्ट करती है, तो आर्मी उसकी खुशियां कैसे मनाती है? आर्मी उसकी खुशियां बनाती है भारत की तरफ जम्मू कश्मीर के हिस्से में गोलियां चलाती है और हमारे लोगों को परेशान करती है, या फिर कभी न कभी भारत में कुछ बम विस्फोट हो जाना, भारत में पठानकोट जैसी घटनाएं हो जाना। ये सब चीजें पाकिस्तान की तरफ से आम थी। जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सियासतदान ऐसा सोचते हैं कि वो अगर ऐसा करेंगे तो भारत के लिए वो ऐसा करके पाकिस्तान के लोगों को खुश कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक, भारत की जो एयर स्ट्राइक थी उसका जवाब तो वो कभी नहीं दे पाए। रघुनंदन वाला जो मामला था उस मामले में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, कुछ ना कुछ घटना की, और वो घटना हिंदुस्तान में ना होकर उन्होंने अफगानिस्तान में कर दी। और अफगानिस्तान में कुनार और खोस्त प्रोविंस जो उनके हैं, अफगानिस्तान के हैं, ईस्टर्न अफगानिस्तान में है, वहां कम से कम 50 लोगों की हत्याएं हो गई, जिनमें 20 से 25 बच्चे भी थे। अब इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद स्टेटमेंट तो हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से आया और अफगानिस्तान ने यह कहा, उनके प्रवक्ता ने बोला कि भाई ये गलती दोबारा ना हो जाए। यानी कि 50 लोगों की हत्या जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने की, उसको अफगानिस्तान गलती मानता है और ये कहता है कि ये गलती दोबारा हो गई तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चलिए भाई, ये गलती हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये गलती कर क्यों दी? ये पाकिस्तान ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान तो उसका ही प्रोडक्ट है। अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है वो भी उसका ही प्रोडक्ट है, सदैव से उसका समर्थन करता रहा है। तालिबान को इस्टेब्लिश अमेरिका, ऐसा इमरान खान ने आरोप लगाया कि अमेरिका हमको फंडिंग करता था और अमेरिका की फंडिंग से अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ तालिबान को खड़ा भी हमने किया था, प्रशिक्षण भी हम ही देते थे। ट्रंप की बैठक में उन्होंने ये बात कह भी दी थी कि अब ट्रंप हमको भाव नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने ही ये सब किया था, तब आप हमसे बहुत खुश थे। खैर, अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के बाहर निकलने पर जो तांडव मचा, उस तांडव में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान उनको चूंकि रिकॉग्निशन नहीं दिया था अफगानिस्तान को किसी ने, तो पाकिस्तान के थ्रू ही सारा इंटरनेशनल व्यापार भी चल रहा था। हालांकि ये जो आईएसआई के चीफ की बात जहां तक आई, इमरान खान वर्सेस बाजवा चला, उसमें प्रकरण बड़ा हो गया। और अफगानिस्तान चूंकि इस समय तालिबान शासन में है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट आखिर क्या है दोनों के बीच में?
एक तो कन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों ही अपने आप को कट्टर इस्लामिक मानते हैं। जो अपने आप को कट्टर इस्लामिक मानेगा, स्वभाव है कि स्वाभाविकता उनमें आपस में युद्ध होना है, उनकी आपस में मारकाट होनी है। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात, चूंकि मैंने बहुत बार, आप अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट मेरा सुनेंगे, स्कूल्स ऑफ इस्लाम लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आपको पता लगेगा कि आखिर ये ग्रुप्स आपस में लड़ क्यों रहे हैं, इनकी बेसिक फंडामेंटल क्या है लड़ने का। खैर, अभी बात यहां पर आती है कि आखिर ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो हमला किया है पाकिस्तान ने, उस हमले का क्या कारण है। हमले का कारण बताया जाता है 2007 में एक नया ग्रुप पाकिस्तान में डेवलप हुआ था जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा था, TTP, और ये 2007 में बैतुल्लाह महसूद के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक हाई प्रोफाइल जिहादी कमांडर है और इसका एक उद्देश्य है, ये नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, वहां पर एक्टिव है, पश्तून ट्राइब का व्यक्ति है, और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में पार्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में इसका बेस है। आखिर चलिए, ये भी बात हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये बैतुल्ला चाहता क्या है। इसका मेन एजेंडा है कि जिहाद, ये जिहादी कमांडर है और ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत लॉ लागू करो। क्या पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शरीयत नहीं है? जी बिल्कुल ठीक आपने समझा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शरीयत पूरी नहीं है। शरीयत केवल उतनी लागू है जिससे पुरुष समुदाय को, सुन्नी पुरुष बहावी समुदाय को लाभ होता हो। बाकी क्रिमिनल लॉस हमारी तरह है, हमने इंडियन पीनल कोड बनाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड बनाया कि नहीं, PPC उन्होंने बनाकर रखा है। और ऐसे ही पाकिस्तान एविडेंस एक्ट, पाकिस्तान प्रोसीजर एक्ट, पाकिस्तान पीनल एक्ट। तो फिर जब शरीयत लॉ लागू नहीं किया तो क्रिमिनल लॉ में शरीयत लॉ लागू करना था, सिविल में भी करना था और क्रिमिनल में भी करना था। सिविल में भी मैरिजेस के मामले में अब पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति, एक पुरुष दूसरा विवाह तब तक नहीं कर सकता जब तक पहली पत्नी से कंसेंट न ले ले, और पहली पत्नी से कंसेंट के बावजूद उसको एक अथॉरिटी के सामने जाना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि मैंने पहली पत्नी से कंसेंट ले ली है और मेरी पत्नी को या तो बच्चों की समस्या है या उसको फिजिकल प्रॉब्लम है या वो परेशान है, मतलब अल्लाह में मिल रम गई है, इसलिए मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूं और पहली पत्नी ने मुझे अनुमति दे दी। पहली पत्नी ने मुझे अनुमति दे दी। ये जब होता है तो ही वो दूसरा निकाह कर सकता है, अदरवाइज उसको जेल जाना होता है। ऐसे ही ट्रिपल तलाक पर भी उन्होंने इसी तरह की कार्रवाइयां करके रखी, यानी कि ना ही सिविल में पूरी तरह से वो शरीयत लागू करते हैं और क्रिमिनल में तो लागू करते ही नहीं है। अब जो इस्लामिक व्यक्ति है, जिसके बचपन में पैदा होते ही इस्लाम जिसके मन में घुस गया हो, उसको तो भैया कुरान से चलना है और हदीतों से चलना है, सुन्नतों से चलना है, कयासों को लगाना है। तो जो ऐसा सोचेगा वो तो अल्लाह का सही बंदा है और अल्लाह को जो अपने में धारण कर चुका हो वो तो कहेगा कि मुझे शरीयत का कानून चाहिए। और शरीयत का कानून चाहिए का मतलब है कि आपके क्रिमिनल लॉ, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, आपने जो बाकी के कानूनों में सिविल लॉज में परिवर्तन कर दिया है सुविधा अनुसार, इन सबको खत्म कर दीजिए। वो खत्म होने से रहे पाकिस्तान में। इसलिए क्या है कि इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का निर्माण कर डाला और उसके बाद ही इन्होंने ये घोषणा करनी शुरू कर दी कि भाई आप तो हमारी बात को मानिए। जैसे इन्होंने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2014 में बम डाल दिए, 150 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स थे। आपको याद होगा कि जिस समय हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी और उसके थोड़ी समय बाद वहां 150 बच्चे आर्मी स्कूल में मार दिए गए थे। लाल किले से मोदी जी ने इसकी भर्त्सना की थी। तो ये कौन था इसके पीछे तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान था। दूसरा बॉम्ब इन्होंने ऑल सेंट चर्च, बहुत हिस्टोरिक चर्च अंग्रेजों का था, उसमें बॉम्ब डाल दिए, वहां 120 लोग मारे गए थे। ये 2012 की घटना है।
मलाला यूसुफजई की बात आपको याद होगी कि उसके ऊपर हमला हुआ था, आत्मघाती हमला, वो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ही उसको ओन किया था। इसके अतिरिक्त अभी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पिछले साल रमजान के महीने में फ्रांस के विरुद्ध खूब तांडव मचाकर रखा था और ये कहा था कि पाकिस्तान फ्रांस से सारे रिश्ते तोड़ ले, और मजबूरन इमरान खान को सारे रिश्ते तोड़ने पड़े थे। खैर, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एजेंडा है। चलिए, इतना है तो ठीक है। तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, वजीरिस्तान में है, तो फिर भैया अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की क्या जरूरत पड़ी? पाकिस्तानी आर्मी का ये क्लेम है कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसकी जड़ें अफगानिस्तान में है और ये अफगान तालिबान से मिले हुए हैं। जब तक अमेरिका का कब्जा रहा अफगानिस्तान में, तब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे अफगानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान में शरण दिए हुए था और अफगान लोगों को उसने पख्तूनख्वा में रखा हुआ था। ये जो अड्डे हमने बताए, इन जगहों पर उसको रखा हुआ था। तो फिर आप सोचो कि इतना एहसान तो अफगानिस्तान उसका पूरा करेगा ही। इसलिए एक बात तो ये आई कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार आर्मी के ऊपर हमले करने शुरू किए हैं और आर्मी के विरुद्ध जो वो स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी खबरदार, अगर शरीयत लागू नहीं करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, और ये बच्चे बच्चे आर्मी के मार दिए। तो आर्मी है। आर्मी ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो अड्डे अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान में हैं, उन जगहों पर एयर स्ट्राइक कर दी और वहां 50 से अधिक लोगों की हत्या कर दी, मार दिया। ये लोग, उनका कहना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो बात ये आती है कि नई सरकार बैठी तो भड़ास कहां निकाले? भड़ास तो वो हिंदुस्तान की तरफ निकालता था, और हिंदुस्तान की तरफ पीछे पुलवामा और पठानकोट हुआ था, तो उसके बाद भारत ने जो रिएक्शन दिया था, जो रिटेलिएशन या जो एक्शन लिया था, रिएक्शन दिया था, उससे तो पूरा विश्व कांप गया था। पाकिस्तान तो त्रहिमाम त्रहिमाम बोलने लगा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो संसद में बयान दे रहे थे कि भारत बहुत कुछ गलत करने वाला है, और उन्होंने वो विश्व भर में रायता फैलाया था क्योंकि उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए ये सारी काम कर रहा है। और हकीकत में मुझे जहां तक लगता है कि भारत सरकार उस पर प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे हम इस क्षेत्र को वापस लेंगे। हालांकि वो नहीं हो पाया क्योंकि उसने ग्लोबल मार्केट में ये चिल्लाना शुरू कर दिया था कि हिंदुस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है या हमला करना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह आई कि पाकिस्तान में यह खौफ बैठ गया कि अगर हिंदुस्तान को छेड़ा तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, और वैसे इकोनॉमिकली इतना वीक चल रहे हैं, 4-5 बड़े ग्रुप आपस में लड़ ही रहे हैं। एक कराची का ग्रुप बड़े स्तर पर लड़ रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये पख्तूनख्वा से लड़ रहे हैं। उधर बलूचिस्तान के बलूच संगठन ऑलरेडी ऊधम मचाए हुए हैं, और बचता है पंजाब। तो पंजाब में उथल पुथल राजनीति की चली ही रही है। तो फिर हकीकत यह है कि जब ये 4 ग्रुप वहां पर लड़ रहे हैं, मुहाजिर वगैरह भी लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर हिंदुस्तान हमला कर दे तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े होने स्वाभाविक हैं। इसलिए पाकिस्तान ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता था कि वो हिंदुस्तान पर हमला कर दे और भारत को मौका दे दे, मोदी जी को मौका दे दे कि वो पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को तोड़फोड़ कर बराबर कर दे। इसीलिए अब की बार शहबाज शरीफ के बैठने के बावजूद भारत की तरफ हमला नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक के मामले भी भारत की तरफ नहीं आए, और शहबाज शरीफ अपने लोगों को सेटिस्फाई कैसे करें जो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में करवा दी। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो इस समय कोरिलेशन है, उसमें पाकिस्तान को यह बात मालूम है कि अफगानिस्तान बहुत कुछ विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान को पूरे विश्व ने रिकॉग्नाइज करके नहीं रखा है, और अगर उसको विश्व के साथ डील करना है तो वो थ्रू पाकिस्तान ही हो सकता है। पाकिस्तान ही उसकी पैरवी कर रहा है, इसलिए वो भर्सना तो कर सकता है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, और अफगानिस्तान इस समय परेशान भी है। इसलिए ये जो स्ट्राइक हुआ है, ये स्ट्राइक एक्चुअली मोदी के डर से हुआ है। ये स्ट्राइक एक्चुअली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार से ये कहना शुरू किया है कि पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है,
अब देखिए, अफगान के जो मिलिटेंट हैं, यानी कि तहरीके वो तालिबान अफगानिस्तान, उनका कहना है कि पख्तूनख्वा कभी न कभी अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है, इसलिए पख्तूनख्वा के विषय में न सोचें। उधर बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जिस पर भी अफगानिस्तान ये क्लेम करता आया है कि ये गलत तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, और ये बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान से मिलता है वो अफगानिस्तान का एक्चुअली पार्ट है, अंग्रेजों ने टेढ़ा मेढ़ा ये वो कर दिया था, ऐसा वो कहते हैं। तो आप सोचिए कि इन परिस्थितियों में जब अफगानिस्तान के तालिबान गिद्ध दृष्टि रखे हों पाकिस्तान की लैंड की, तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान एस्टेब्लिश हो गया और जो अफगानिस्तान के तालिबान का सहयोग कर रहा हो, तो फिर पाकिस्तान कितने संकट में होगा। इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान ने यह दिखाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान वालों आप भी सावधान रहो, लेकिन उसकी हिंदुस्तान की तरफ हिम्मत नहीं थी, इसलिए ना ही स्टेटमेंट आया कि हिंदुस्तान में कुछ गलत, हिंदुस्तान की वजह से कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, और ना ही हिंदुस्तान की तरफ इस बार शहबाज शरीफ के बैठने के बाद गोलियां चली। उसका कारण है कि हिंदुस्तान ने ही सारी बिसातें इनके लिए बिछा कर रखी थी और ये बुरी तरह से मोदी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उससे उभर पाए तो भारत की तरफ देखें। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में जैसा चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा कहने वालों की ही यहां पर महानता या प्रिवेल कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।